वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दी ओटीएस अड्डा चैनल, आपका अपना चैनल। और ये आपका अपना चैनल लाया है कुछ खास। देखिए, अभी तक हम बात करते थे सिर्फ एसएससी और रेलवे के एग्जाम की। अब इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा एक एग्जाम जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है सीयूटी अंडर ग्रेजुएट, राइट? सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट। क्या है ये एग्जाम, किस किस बच्चों के लिए ये फायदेमंद रहेगा, या क्या ये कंपलसरी है, या फिर आप इसको एज एन चॉइस ले सकते हो? क्योंकि एसएससी और रेलवे जो है ना वो आपके चॉइसेस होते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो आप एसएससी या रेलवे जो है वो करने वाले हो या नहीं। लेकिन क्या ये एग्जाम जो है वो जितने भी बच्चे ग्रेजुएशन में आना चाहते हैं उन लोगों के लिए कंपलसरी है? तो जी हाँ, ये एग्जाम आपका कंपलसरी है। इसीलिए मैंने बोला कि ये भारत का सबसे बड़ा एग्जाम होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो चाह के भी ना इसको छोड़ नहीं पाएंगे। एग्जाम क्या है, बात कर लेते हैं। आपका कॉमन एंट्रेंस यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसको बोला जा रहा है। सीयूईटी की फुल फॉर्म है आपकी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट के नाम से भी इसको बोला जा रहा है। वैसे तो आपका ये 2022 और 2023 के जो कॉलेजेस हैं उनके सेशन के लिए एग्जाम होने वाला है। आप मेरी और वीडियोस के लिए ओटीएस अड्डा एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी रेलवे की सारी वीडियो आपको ओटीएस अड्डा एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पे मिलने वाली हैं। उसके साथ कुछ आपके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और डेली प्रैक्टिस क्विजेस जो है वो आपको मिलने वाले। देखिए, आज के डेट में अगर आपका कोई भी एग्जाम 12th के बाद जब आप एडमिशन लेने जाते हो कॉलेजेस में, तो आपके कुछ बेसिस होते हैं कि आप किस बोर्ड से आए हो। आप यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, किस बोर्ड से हो? क्योंकि आपके बोर्ड के हिसाब से आपकी जो परसेंटेज है वो मैटर करती है, राइट? जैसे कि यूपी बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड जो है वो आपका डिफिकल्ट बोर्ड है, लेकिन उसका 85% जो है वो सीबीएसई जो कि इजी बोर्ड है उसके 90% जो है वो बराबर होते हैं। यानी कि डिफिकल्ट बोर्ड का 85% और इजी बोर्ड का 90% दे आर इक्वल। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? उसके साथ यहाँ पे आपके पास इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, या आप किसी और लैंग्वेज से, यानी कि आप साउथ इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपकी एक अपनी लैंग्वेज होगी, मातृभाषा जिसको आप बोल रहे हो, है ना? या फिर आपकी जो रीजनल लैंग्वेज होगी तो हिंदी, और उसके अलावा आपकी रीजनल लैंग्वेजेस, या फिर अदर जैसे और भी चीजें। सीयूईटी क्या करने वाली है कि सारी चीजों को आपके एक ही पैरामीटर पे नापा जाएगा। यानी कि सीयूटी एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। आप चाहे इंडिया के किसी भी भाग से हैं, आपको एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा जिसके तहत आपका एडमिशन होगा। तो अब आपका ये वाला चीज नहीं है कि सीबीएसई में कोई बच्चा 98% ला रहा है। आपने देखा ही होगा कि जैसे दिल्ली के कॉलेजेस की कट ऑफ की जाती है कि जिनके 92-93% है वो भी परेशान है कि हमारा एडमिशन कहाँ होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा नहीं। अब ये सारी झंझट हटा दीजिए। आपने 12th पास करते के साथ ही एक एग्जाम देना है जिसका नाम है सीयूईटी, और आपको कॉलेज में जाने के लिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। नाउ अगेन आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी जो है ना वो आप एग्जाम में जा पाएंगे। तो सीयूईटी है क्या? एनटीए के द्वारा ऑर्गेनाइज करने वाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ये आपका ये एक टेस्ट होने वाला है। एनटीए इसको करवाने वाली है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो इसको करवाने वाली है। एनटीए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में आती है, और एनटीए भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो भारत के इंपॉर्टेंट एग्जाम्स को कंडक्ट कराती भी है, ठीक है? उसके अलावा ये एक सिंगल विंडो होगी जहां पे आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, मैं आपको लिस्ट भी दिखा रही हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप दाखिला ले सकते हैं। सीबीटी टेस्ट होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो आपको बैठ के पूरा पेपर जो है सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड देना पड़ेगा, लिखना नहीं है आपको। देखिए, अगेन वही वाली बात आ जाती है कि कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं इनटू दी एबिलिटी, यानी कि वो सीबीटी या एमसीक्यू का पेपर जो है वो अच्छे से दे सकते हैं, लेकिन उनका राइटिंग पैटर्न जो है वो अच्छा नहीं होता है। तो हम जज कर लेते हैं सिर्फ उन मार्क्स पे, लेकिन कहते हैं ना कि किसी के फाइनल मार्क्स से किसी की इंटेलिजेंस को जज नहीं किया जा सकता। तो सेम यहाँ पे आपको एक मौका मिल रहा है जहाँ पे आप अपने को प्रूव कर सकते हो। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम है तो क्या हमको बहुत सारी किताबें पढ़नी है, हमें अलग से बहुत सारी चीजें करनी है? नहीं, आपको यहाँ पे 12th क्लास का जो सिलेबस होता है वो कवर करना है। यानी कि जब आप इस एग्जाम को देने जाओगे तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपको 11th क्लास की किताब और आपको 12th क्लास की किताब, ये दो किताबें जो है वो रट के जानी है, पढ़ के जानी है, समझ के जानी है। मैं तो ये कहूंगी कि आप उन किताबों को ऐसे पढ़ो कि उस किताब का ना इंडेक्स जो होता है ना
वो भी आपको पता होना चाहिए कि इंडेक्स पे कौन सा चैप्टर कहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको, आपके पास एक बकेट है पूरी की पूरी, इस एग्जाम के लिए आपके पास पूरी बकेट है जिसमें से आप क्वेश्चंस जो है, चीजें जो है वो उठा सकते हैं। ये स्ट्रेस जो रिड्यूसिंग, जैसे हाई मार्क्स का है सिंगल ईयर बोर्ड एग्जाम में, उस सब की टेंशन को आपको बढ़ा देगा। जो अब तक पेरेंट्स जो ये घूमते थे ना रिश्तेदारों में ये कहते हुए कि हमारा बच्चा 98%, 99%, पता नहीं एक नंबर उसका कहाँ कट गया, ये वाली चीजों से अब थोड़ी सी झंझट यहाँ पे आजादी जो है वो मिल जाएगी। एंड कॉलेजेस में एडमिशन लेना पड़ेगा। आप साइट पे विजिट करेंगे, CUET समर्थ जो साइट है उस पे विजिट करना है आपको। आप अपने चॉइस के जो कोर्सेज हैं उन पे जा सकते हो। आपको यहाँ पे जो टेस्ट या जो भी कोर्सेज आप चूज करोगे उन्हीं का ही टेस्ट आपसे लिया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी CUET समर्थ पे होगी। मैं आपको PDF जो दूंगी उसमें लिंक भी होगा। आपका CUET का एग्जाम जो है वो 3 सेक्शंस में से होगा। जैसे पहला सेक्शन जो है वो क्या होगा, फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी। इसमें आपकी सारी की सारी लैंग्वेजेस आएंगी। जैसे अगर कोई हिंदी में पेपर लिखने के लिए कंफर्टेबल नहीं है या हिंदी को लेके कंफर्टेबल नहीं है तो वो अपनी जो अपनी उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी पेपर को या एक लैंग्वेज जो है वो चूज कर सकते हैं। सेक्शन 2 आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपको आगे पढ़ना है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। जैसे आपको बायोलॉजी पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, अकाउंटेंसी पढ़ना है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा तो यहाँ पे आपके पास 15-16 सब्जेक्ट की लिस्ट रहेगी जो मैं आपको बताऊंगी। इन सब्जेक्ट्स में से आप कुछ सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। सेक्शन 3 आपका जनरल टेस्ट होगा, राइट, कॉमन टेस्ट, जनरल टेस्ट जिसको बोलते हैं। अब सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। सेक्शन 1 में 1A में आपकी 13 लैंग्वेजेस है। सेक्शन 1B में आपकी 20 लैंग्वेजेस है, जिसमें से आपके 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे 50 में से। यानी कि आपके पास 10 क्वेश्चन को चूज करने की आजादी है कि किन 10 क्वेश्चन के आंसर आप नहीं करो। आपके पास टाइम ड्यूरेशन इस टॉपिक को कंप्लीट करने की, यानी कि सेक्शन 1 को कंप्लीट करने की 45 मिनट होगी। ठीक है, इसमें आपके पास जो है वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि आपको कोई पैसेज दे दिया, फिर आप जो है वो आइडेंटिफाई करने वाले हो और हर एक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का होगा। सेक्शन 1A से जो आप लैंग्वेजेस चूज कर सकते हो वो है 30 और आपके कोड जो है वो आपको दिए जाएंगे कि अगर आपको गुजराती भाषा चूज करनी है तो आप 105 कोड जो है वो यूज कर लो। इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, इनको जो है ना वो आप चूज कर सकते हो यहाँ पे। उसी तरीके से सेक्शन B में आपके 20 लैंग्वेजेस है, जैसे आपकी अरेबिक, बोडो, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, पर्शियन, रशियन भी है, सोचो, संथाली, सिंधी, स्पेनिश, तिब्बतियन या संस्कृत। अब अगर इसमें से कोई ऐसी, मतलब मुझे तो इनमें से कोई लैंग्वेज नहीं आती और आइडियली मुझे नहीं आती है, तो मुझे अगर एक लैंग्वेज चूज करनी है तो मैं यहाँ से भी चूज कर सकती हूँ। यानी कि टोटल आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 1A और 1B से 3 लैंग्वेजेस चूज करनी है, जो कि आप किसी भी सेक्शन से कर सकते हो। ठीक है, दूसरा चीज आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेके है सेक्शन 2, जहाँ पे आपके पास 27 सब्जेक्ट है। मैंने आपको 14-15 बोले, आपके पास 27 सब्जेक्ट हैं। 40 क्वेश्चन जो है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं 50 में से। अगेन आपके पास 10 क्वेश्चन की लिमिट है, आप छोड़ सकते हो 10 क्वेश्चन, मतलब चूज कर सकते हो। 45 मिनट का आपके पास टाइम होगा। ये क्वेश्चन पेपर जो होगा वो सीधा 12th तक के सिलेबस पे बेस्ड होगा, आइडियली 11th और 12th के सिलेबस पे बेस्ड होगा। ठीक है, 11th और 12th की किताबें आपको इसके लिए पढ़नी पड़ेंगी। हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा और आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए जा रहे हैं। देखिए, जैसे ये है 301 से शुरू हो रहा है, अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंट, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशनल, लीगल स्टडीज, मास मीडिया, मैथमेटिक्स। उसके अलावा आप आर्ट्स में भी अपना ग्रेजुएशन कर सकते हो, जैसे डांस है, ड्रामा है, म्यूजिक है, थिएटर है। आप फिजिकल एजुकेशन में कर सकते हो अपना करियर परस्यू, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड करके। अब जैसे मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक के जो फॉर्म्स फिल हो चुके हैं इसके CUET के, वहां पे CUET में जो आपका पेपर होने वाला है, आपने फॉर्म्स तो भरे दिए होंगे काफी सारे बच्चों ने, इसमें तकरीबन 3.5 लाख बच्चों ने जो फॉर्म भरे हैं ना, वो फॉर्म भरे हैं आपके बायोलॉजी के लिए। यानी कि सबसे ज्यादा कोड जो यूज हुआ है वो कोड यूज हुआ है 304 304th वाला जो कोड है
वो सबसे ज्यादा यूज हुआ है, 3.5 लाख। अब हमारी तरफ से हम आपको इसमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। जो जो आपके सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंट, जो जो आपके मैं करा सकती हूँ ना टॉपिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आपकी लीगल स्टडीज भी हैं इसमें, आपके पास फिजिक्स भी है, आपकी पॉलिटिकल साइंस है, आपका सोशियोलॉजी है और साइकोलॉजी है। इन सारे टॉपिक्स के मैं आपको सिलेबस जो है वो बता दूंगी। सिलेबस मैं कोशिश करूंगी ज्यादातर हर चीज का बता दूं। 15-16 जो मेरे पास, देखिए 15-16 मैंने इसलिए बोला था कि जैसे इसका कोई सिलेबस नहीं होगा मेरे पास, मतलब परफॉर्मिंग आर्ट्स का, मास मीडिया का कोई सिलेबस नहीं होगा, नॉलेज ट्रेडिशन का कोई सिलेबस नहीं होगा कि एग्जाम में आपसे क्या पूछने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पे जो 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या 15 इंपॉर्टेंट जो कोड्स हैं सब्जेक्ट के, मैं उनके आपको जो है ना सिलेबस कंटेंट पूरा बता दूंगी कि क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना है और वहां से आपको कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। अब सीयूईटी में सबसे ज्यादा जैसे बायोलॉजी के लिए ही आपके बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, तो मैं आपको क्या करने वाली हूँ कि बायोलॉजी के सबसे ज्यादा वीडियोस और सिलेबस आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ, ताकि आप एग्जाम में क्वालिफाई कर पाए और आप समझ पाए। जितने भी मेरे क्लासेस होंगे सीयूटी से रिलेटेड वो सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, यानी कि आपको ज्यादा कुछ माइंड बॉगलिंग नहीं करना पड़ेगा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, एमसीक्यूज बता दूंगी और हर एक चैप्टर का मैं पेज बता दिया करूंगी कि आज हम 12th क्लास के इस पेज से लेके उस पेज तक करने वाले हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी के 4 पेजेस के ऊपर आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वो आपका पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट है। अगर ये टेस्ट आपको जो है ना वो आपकी चॉइस में देना है, जैसे इसमें आपके पास एमसीक्यू, जनरल नॉलेज, एनालिटिकल रीजनिंग आपका जो है वो पूछा जाएगा, यानी कि रीजनिंग, जीके और एमसीक्यू टाइप का पूरा पेपर आएगा। इसमें आप 60 क्वेश्चंस के आंसर दोगे 75 में से, यानी कि यहाँ आपके पास 15 क्वेश्चंस की लिमिट है, यानी कि यहाँ पे आप 15 क्वेश्चन जो है वो छोड़ सकते हो। 60 मिनट का पूरा आपको टाइम दिया जाएगा। जैसे आपके जैसे साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के लिए आपको 1 लैंग्वेज 3 लैंग्वेज, इसमें आपका टेस्ट नंबर 3 जो है वो जरूरत ही नहीं है। ऐसे करके आपके सारे टेस्ट जो है ना वो आइडेंटिफाई कर लिए जाएंगे। बैचलर ऑफ साइंस है, एनालिटिकल है, यहाँ पे इंग्लिश ही लेनी है आपको सेक्शन नंबर 2, 3 जैसे जो है वो आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आप लोगों के लिए ये 44 यूनिवर्सिटी हैं जो इसको पूरा कंडक्ट, मतलब इसके वो इसी सीयूईटी में जब आप क्वालिफाई कर लोगे तब ये आपको यहाँ पे एडमिशन लेने वाली है। जिसमें से देखो अलीगढ़ असम, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ये आपकी आगरा यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी, साउथ बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, कश्मीर, केरला, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरसिंह गौर विश्वविद्यालय, गुरु खासीदास विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय, आपका जेएनयू से काफी बच्चे क्वालिफाई करते हैं, जेएनयू में काफी बच्चे एडमिशन भी लेते हैं, उन सबका एडमिशन जो है वो यहाँ से जाएगा। दिल्ली की काफी सारी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, विश्व भारती, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आपकी डीयू की है। अगर ऑल इंडिया लेवल की बात किया जाए तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा बच्चे जो आपके एडमिशन लेते हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में या तो लेते हैं या लेना चाहते हैं, तो वो डीयू जो है वो भी आपका इसी मेरिट के हिसाब से आपका एडमिशन लेगी। राजीव गांधी सिक्किम यूनिवर्सिटी, तेजपुर त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न नागालैंड, मिजोरम, मौलाना मणिपुर, आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, और देखो आपकी कई सारी इसमें नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है और आपके पास सब्जेक्ट भी है संस्कृत। तो आइडियली करना क्या है, आपको ये फॉर्म फिल अगर आप कर चुके होंगे, अभी तक आपने फॉर्म फिल कर दिया है, पहला स्टेप। आप फॉर्म फिल करने के बाद दूसरा स्टेप जो है वो आप क्या करने वाले हो, अपनी प्रिपरेशन शुरू करिए। प्रिपरेशन में आपका 12th क्लास तक की जो किताबें हैं उनको रिवाइज करना है, खासकर 11th और 12th की ही रिवाइज कर लेंगे तो समझ आ जाएगा। कहीं कहीं पे हमारे टॉपिक्स क्लियर नहीं है, उसके लिए हमको थोड़ा सा चीजें समझनी पड़ेंगी पुराने लेवल पे। आपका कुछ ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अपीयर करेगा, दिस इज सिंपल एप्लीकेशन, तो आप अपना डिटेल्स जो है वो यहाँ से लिख दीजिए। आपको कोड आएंगे, लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन ए आपने इंग्लिश चूज कर लिया, सेक्शन 2 से आपने बायोलॉजी और जो बायो, देखिए मैं फिर से रिपीट कर दूं, सबसे ज्यादा इस पूरे पार्ट में बायोलॉजी जो है ना वो बच्चों के द्वारा चूज की गई है। मैं आपको न्यूज़पेपर्स के साथ चीजें दिखा दूंगी कि कितना चीजें आपकी यहाँ पे होने वाली हैं। स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में आपका एग्जाम होगा, जहाँ पे 1 लैंग्वेज और डोमेन, और फिर दूसरे स्लॉट में आपका 1 लैंग्वेज एंड 4 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट,
जो है चूज करना है। आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट जो है वो भी चूज कर सकते हो, तो दैट विल एक्चुअली इंक्रीज अप योर एग्जामिनेशन ओनली। मई 6 जो है वो लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की, तो मई 6 आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट निकल चुकी है यहाँ पे। अब आपका जो एग्जाम है ना वो फर्स्ट और सेकेंड वीक जुलाई में होने वाला है, ठीक है, जुलाई 2022 के अंदर। तो यानी कि आपके पास मई 15, अगर मैं आज की डेट से लूँ तो 21 मई से लेके आपके पास जून का पूरा टाइम है, और जुलाई में ये डेट कभी भी आपकी आ जाएगी। तो 20 ही मान लेते हैं, 20 जुलाई मान लेते हैं, तो आपके पास टोटल टाइम जो है वो आपके पास 1 महीने 1.5 महीने का हो गया। टाइमिंग, सेंट्रल एग्जाम की डेट, ये सब आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगी, है ना। आपको याद रखना है कि ये एग्जाम सिर्फ साल में एक ही बार होगा, तो आप सोचे कि नहीं हम थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाते हैं, नहीं, तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, एक साल जो है फिर वेट करना पड़ेगा। अभी तो फिर भी हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटी, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है, तो शायद हो सकता है कि एडमिशन दे दे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 2023 से आपका यही पॉलिसी जो है वो अपनाई जा रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आपका यही मेन पार्ट है, आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, ताकि कोई बच्चे ये कंप्लेन ना कर सके या कोई ये ना बोले कि अगर हम 60% लाए तो क्या हम इंटेलिजेंट नहीं है, या हम 90% लाएंगे तो ही हम इंटेलिजेंट होंगे। ये सारी चीजें जो है वो आपकी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 12th बोर्ड का जो रिजल्ट अवेट भी है, वो बच्चे भी इसमें एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। तो अब जिन लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है, तकरीबन डाटा तो आपका 10 लाख बच्चों का है, 10 लाख बच्चे जो है एडमिशन फॉर्म फिल कर चुके हैं, जिसमें से मैंने आपको 3.5 लाख बच्चों का बायोलॉजी का डाटा बताया था। तो ये सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे यानी कि इस चैनल पे आके अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं, है ना। आप यहाँ पे चॉइसेस जो है उनको प्रायोरिटाइज कर लीजिए। आपके पास देखो प्लान ए नहीं होगा तो प्लान बी होगा, और यहाँ पे आपके पास बहुत ऑप्शन है कि अगर आपका प्लान ए काम नहीं कर रहा तो आप प्लान बी पे जाइए। आप मल्टीपल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, आप लैंग्वेज में मल्टीप्लिसिटी ला सकते हैं, आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट पे चूज करेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा कि आप 2-3 आपके पास ऑप्शन खुल जाएंगे। अच्छा, एक चीज और, अगर आपके इसमें मेरिट में आप क्वालिफाई नहीं होते हैं या बहुत ही कम मार्क्स आते हैं, तो चांसेस ये भी हैं कि यूनिवर्सिटीज आपको नहीं देंगी एडमिशन, यानी कि फिर से आपको जो है वो 1 ईयर की तैयारी करके फिर आपको ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा। इसलिए अगर ये पहली बार में ही आप क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि पहली बार का एग्जाम हमेशा इजी होता है, तो जो बच्चे अभी 12th पास किए हैं वो अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन पाना चाहते हैं और जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, मतलब ये आप तो फॉर्म ना भरने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, फॉर्म तो भरे जा चुके हैं, तो जिन लोगों ने ये फॉर्म फिल एक्चुअली में कर दिए हैं उन लोगों के लिए ये याद रखिए कि आपको एडमिशन लेना ही लेना है, ठीक है। ये सारी आपकी वेबसाइट है जिन पे जाके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है, सीयूईटी की अलग से वेबसाइट है, हेल्प मेल आईडी है, आपके फोन नंबर्स है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, आप कहाँ से सिलेबस चेक कर सकते हो, कहाँ से आप एप्लीकेशन गाइड ले सकते हो, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज जो मैंने आपको दिखाई है उसके बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हो। ये चैनल आपको इस पूरी एडमिशन प्रोसेस में पूरी जानकारी देगा। मैं आपको पूरा एक और वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि अब फॉर्म फिल की तो डेट आपकी खत्म हो चुकी है। एक और डिस्कशन कर लेते हैं कि जो जो सब्जेक्ट डोमेन्स हैं वो आपको कैसे चूज करना है, या मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वीडियो बना दूंगी। जैसे बायोलॉजी के साथ ही शुरू करेंगे, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि बायोलॉजी का जो आपका सिलेबस है वो क्या है, क्योंकि कई बच्चे फॉर्म तो भर दिए हैं लेकिन सिलेबस पता नहीं है कि क्या है और क्या क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज जो है ना वो क्वेश्चन कराते जाऊंगी। 12th के बेसिस पे है, लेकिन उन्होंने 11th का भी पोर्शन कवर किया है, तो चैप्टर वाइज जो है ना वो हम सिलेबस के क्वेश्चन जो है वो करते जाएंगे, ताकि आपको पता रहे कहाँ से कैसा क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है। आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते रहिए OTS अड्डा एप्लीकेशन के ऊपर, जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन के अंदर आज ही, ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। साथ में ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके ऊपर जो मेरी अगली वीडियोस आने वाली हैं वो आप फॉलो कर पाओ। मॉक टेस्ट जो है ना वो ऑलरेडी आपके CUET के हम लॉन्च करने वाले हैं। आपकी CUET का जो जीके वाला पोर्शन है या रीजनिंग वाला पोर्शन है वो मैं आपको कराने वाली हूँ यहाँ पे कंप्लीट। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैं कराऊंगी, जीके के लिए आपके लिए अलग से टीचर जो है वो अनाउंस आप लोगों के लिए किया जाएगा। एक टीचर आपके लिए नेट के लिए भी हम लेके आ रहे हैं, UGC नेट के लिए आपका एक टीचर होगा डेडिकेटेडली, क्योंकि आपका जो नेट है वो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम है। बहुत सारे बच्चे जो है इंडिया में नेट का एग्जाम जो है वो देते हैं। दूसरा आपका CUET का एग्जाम है, जो आपको बहुत ज्यादा मास लेवल पे जो है वो आपका इफेक्टिवली आपके लिए काम करने वाला है, तो आपका एडमिशन प्रोसेस ही उसी से जाएगा। तो
तो जस्ट डाउनलोड दी ऐप, OTS अड्डा ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए और चैनल अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपको इसी चैनल पे मेरे द्वारा मिल सके। सिलेबस को कराने की भी पूरी तैयारी की जा रही है। आपका जो सेक्शन 3 है उसको हम लोग पूरा कवर करा देंगे और सेक्शन 2 जो है वो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स पे फोकस करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं अगली वीडियो में आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगी सिलेबस को लेके। टिल देन आप चीजें रिवाइज करते रहिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। CUET से रिलेटेड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है या जो भी कुछ पूछना है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि क्या क्वेरीज हैं आपकी और ये आपको समझाया जा सकता है। आप याद रखिए, ये एग्जाम जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं इस साल और इस CUET का फॉर्म भर चुके हैं, उन लोगों के लिए एग्जाम है, आप लोगों के लिए नहीं है जो ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर चुके हैं, SSC या रेलवे की आपकी तैयारी कर रहे हैं। ये एग्जाम कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड कमेंट सेक्शंस में जरूर से कमेंट लिखिए कि इस एग्जाम को लेके आपकी क्या क्वेरीज हैं, किन किन सब्जेक्ट्स की आप जो है वो डिटेल्ड वीडियो चाहते हो, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जो चाहते हो कि मैं इसको मैं इसको पढ़ाऊं ताकि आप क्वालिफाई कर पाओ। दूसरा, ये वीडियो अपने आसपास जितने भी बच्चे हैं जो 12th का एग्जाम देने वाले हैं, 12th ये वाला एग्जाम जो देने वाले हैं, ऑफकोर्स हमारे एरिया में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 12वीं का बाद ये टेस्ट देने वाले हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सारे उन बच्चों को ये वीडियोस जो है ना वो शेयर कर दीजिए, ताकि वो मेरे साथ तैयारी कर सके, क्योंकि आपके पास कहीं पे भी मटेरियल नहीं है, पहली बार ये एग्जाम हो रहा है, तो आपके लिए आइडियली बहुत मुश्किल होगा ये जानना कि किस तरीके के क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, एंड सबसे बड़ी चीज पेपर का पैटर्न क्या होगा, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं अगली क्लास में आपके साथ ये डिस्कस करने वाली हूँ कि इस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट्स में पूछे जाने वाले हैं। सो अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून टू दी चैनल ताकि और वीडियोस आपको मिले। थैंक यू सो मच।